हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उसका नाम है द स्वैलो एंड द अदर बर्ड्स। स्वैलो का मतलब होता है एक चिड़िया होती है जिसे हिंदी में बोलते हैं अबाबिल, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वैलो। द अदर बर्ड यानी स्वैलो यानी अबाबिल और दूसरी चिड़िया। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं इसके बीच में क्या स्टोरी बनाई गई है। A farmer was sowing hemp seeds in a field. A farmer नहीं, एक किसान। was sowing, sowing का मतलब होता है, sow का मतलब होता है कि बुआई करना, खेत में जो दाने फेंकते हैं उसको बोलते हैं बुआई। तो एक किसान was sowing hemp seed, hemp का मतलब होता है जो नशे का बीज होता है, जैसे भांग होता है, भांग उसको बोलते हैं। तो हेम्प सीड यानी कि नशे का बीज इन अ फील्ड। तो एक किसान बुआई कर रहा था भांग के बीजों की, कहाँ पे? इन अ फील्ड यानी खेतों में। A swallow saw some birds in that field and warned them, beware. तो अब ये है अस्वैलो, एक अबाबिल ने देखा। सी सॉ सीन वर्ब का सेकंड फॉर्म है सा। सो एक स्वैलो, एक अबाबिल ने देखा कुछ चिड़ियों को, कहाँ पे? इन द फील्ड यानी खेतों में देखा। एंड और वार्न किया उन्हें। देम का मतलब उन्हें, वार्न, वार्न का मतलब चेतावनी देना होता है। ईडी ऐड करके बना दिया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और उन्हें देखा और चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? बिवेयर यानी सावधान रहें। दैट मैन हैज़ सोन डेंजरस सीड्स। दैट मैन यानी उस आदमी ने, हैज़ सोन बोया है, डेंजरस यानी खतरनाक बीजों को। वाई, अब उसने ये सारी चीज़ें बताया है। अब उसने बोला वाई दे आस्क, अब चिड़ियों ने पूछा वाई, क्यों? तो दोज आर हेम्प सीड, दोज आर हेम्प सीड यानी वो जो बीज बुआई हुई है, जो खेत में बोया गया है, वो कौन से हैं? वो नशे के बीज हैं, यानी कह सकते हैं भांग के बीज हैं। पिक ईच सीड बिफोर इट्स टू लेट। पिक ईच सीड यानी कि उन जो चिड़िया हैं जो दाने पिक कर रही हैं, चुन रही हैं खाने के लिए, तो उन्हें वो बता रही है कि ध्यानपूर्वक उसे वो चुने, यानी कि उसे एक एक दाने को समझ के चुने। बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर इट्स टू लेट मतलब कि देर ना हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले आप अलर्ट रहें। एक तरह से चेतावनी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, टू इट्स टू लेट। इफ़ यू डोंट डू इट नाउ यू विल रिग्रेट इट। इफ़ यू डोंट डू, अगर आप नहीं करते हो ऐसा, इट नाउ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यू विल रिग्रेट इट यानी आप पछताओगे। ये जो उन्होंने सजेशन दिया है कि पिक ईच सीड बिफोर इट्स टू लेट, तो ये एक सजेशन है जो स्वैलो ने दिया है, जो अबाबिल ने दिया उन चिड़ियों को। उसके बारे में कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो तुम पछताओगे, ये बता रहे हैं। एडवाइज्ड द स्वैलो यानी ये जो अबाबिल है उसने उन चिड़ियों को ऐसा सलाह दिया, ऐसा बताया, ऐसा सजेशन दिया। द बर्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिज एडवाइस। क्या जो चिड़िया थी, जो चिड़िया सब थी, पेड, यहाँ पे पेड, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ध्यान देने की बात हो रही है एक तरह से। तो उन्होंने द बर्ड्स पेड नो अटेंशन यानी उस चीज़ को जो उन्होंने सलाह दिया था उस अबाबिल ने, उस पर किसी तरह का अटेंशन नहीं दिया, किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। उसकी सलाह को, उसकी एडवाइस पे उन्होंने किसी तरह से कोई अपना रवैया नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक तरह से इग्नोर कर दिया। दे स्पेंट द नेक्स्ट मंथ्स wandering around and hunting for worms. They spent का मतलब होता है खर्च करना, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है स्पेंट। तो उन्होंने स्पेंट यानी व्यतीत किया, पास किया, द नेक्स्ट मंथ्स वॉन्डरिंग अराउंड एंड हंटिंग यानी जो अगले कुछ महीने थे, अगले कुछ महीने थे, उसको उन्होंने व्यतीत किया, खर्च कर दिया वॉन्डरिंग अराउंड यानी कि घूमते हुए इधर उधर, एंड हंटिंग फॉर वर्म्स, और जो कीड़े मकोड़ों को हंट करने में यानी कि उन्हें चुनने में, पकड़ने में उन्होंने वो खर्च कर दिए, वो जो अगले महीने थे आने वाले। स्लोली, धीरे धीरे, द हेम्प सीड्स ग्रीव एंड द फार्मर यूज्ड द प्लांट्स टू मेक कोऑर्डिनेट। द हेम्प सीड यानी कि धीरे धीरे जो नशे के बीज थे या भांग के जो बीज थे वो अब बड़े हो गए।
एंड और फार्मर यूज़ और फार्मर ने किसान ने यूज्ड उसको इस्तेमाल किया, उस पौधों का इस्तेमाल किया जो जो हेम्प के सीड थे बड़े हो गए हैं, तो उसको इस्तेमाल कैसे किया उसने, उस किसान ने उसका इस्तेमाल किया टू मेक कोऑर्डिनेट, यानी कि उस पौधे के ऊपर कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट होता है कि रस्सियों से बनी हुई जो जाल होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो उसके ऊपर जाल जाल बना के उसका इस्तेमाल किया किस चीज़ के लिए, पकड़ने के लिए, कि पक्षियों को। He used those nets and trapped many birds. He used, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ईडी ऐड करके बना दिया गया पास्ट में, सेकंड फॉर्म उसका बना दिया गया है। ही यूज्ड दोज नेट्स, तो उसने, उस किसान ने उस नेट्स को इस्तेमाल किया और ट्रैप्ड मेनी बर्ड्स, और फंसाया। ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना, फंसाना, ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो ही यूज दोज नेट, उसने उस नेट को यानी उस जाल को इस्तेमाल किया और पकड़ा कई चिड़ियों को। वंस, आगे चलते हैं। वंस द बर्ड्स वर ट्रैप्ड, द swallow वेंट डाउन एंड टोल्ड देम, आई टोल्ड यू अर्लियर बट यू डिड नॉट लिसन टू मी। वंस द बर्ड्स वर ट्रैप, जैसे ही बर्ड जो है वो ट्रैप हुई यानी पकड़ में आई या पकड़ी जा चुकी, द swallow वेंट, swallow यानी अबाबिल, वेंट टू डाउन यानी नीचे गई और बोला उन्हें। swallow वेंट, गो वेंट गॉन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डाउन और टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो जब उन्होंने देखा उस अबाबिल ने कि सारी जो चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया जो पकड़ में आ गई हैं, फंस चुकी हैं, तो वो जो अबाबिल थे वो नीचे उतरी और उनसे बोला, क्या बोला, आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बताया था, टेल का सेकेंड फॉर्म, मैंने पहले तुमको बोला था, बताया था, बट यू डिड नॉट लिसन टू मी। यू डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यू डिड नॉट लिसन, तुमने मुझे नहीं सुना। लिसन हमेशा, जब भी पास्ट में अगर कोई जब भी आपको पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस मिले तो उसमें हमेशा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा डिड नॉट के साथ। तो बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं सुना। द बर्ड्स कुड डू नथिंग बट जस्ट लिसन टू द swallow साइलेंटली। बर्ड्स कुड डू नथिंग यानी कि जो चिड़िया थी, कुड डू नथिंग, वो किसी भी कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी या नहीं कुछ नहीं कर सकी, बट जस्ट लिसन टू देम swallow साइलेंटली, यानी कि सिर्फ सुनने के अलावा, उनके पास जो चिड़िया थे उनके पास सिर्फ सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ करने की कुछ भी करने का कोई ऑप्शन नहीं था उनको, सिर्फ सुनने के अलावा, साइलेंटली। और मोरल स्टोरी ये है कि बेटर बी सेफ दैन सॉरी, यानी कि अगर आप सॉरी से बेहतर ये है कि आप सेफ रहें, सेफ कार्ड प्ले करें, ये एक कहना है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी तरह फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।